आज हम शुरू करेंगे टॉपिक स्टोक्स लॉ से। When a small spherical body moves through a viscous medium at rest, a backward dragging force comes into play which opposes the motion of the body. This backward dragging force increases with the increase in velocity of the moving body. It is given by F is equal to 6 pi eta RV. स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर मान लो मैं एक स्फेरिकल बॉल लेता हूँ और उसको किसी लिक्विड के थ्रू पास करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है तो वो उसके जो मोशन है बॉल के, उसके मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, नियर बाय जो लेयर्स रहेंगी उसकी वो क्या करेंगी, उसको अपोज करेंगी। तो अपोज करने की वजह से क्या होगा, जो उसका मोशन है, जो जिस स्पीड से वो जाना चाहता है वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। जो आपने उसको एक्सेलरेशन दी है उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, तो एक तरह से वो जो लिक्विड है वो उसको डी एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। और ये जो आपका विस्कस ड्रैग रहता है, इसकी जो इक्वेशन मैथमेटिकल रहती है वो रहती है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर हो गया आपका स्फेरिकल बॉडी का रेडियस, और वी आ गई उसकी वेलोसिटी कि किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे आपका जो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ड्रैगिंग फोर्स भी इंक्रीज करती है। तो दैट मीन्स नेट इफेक्ट अगेन उसका क्या हो जाता है, जीरो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्पीड है तो आपकी ड्रैगिंग फोर्स उतनी ही रह जाएगी, नहीं, विद द स्पीड ड्रैगिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी और नेट रिजल्ट क्या आएगा कि उसकी एक्सेलरेशन जो हो जाएगी बॉडी की वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आपकी बॉडी विस्कस ड्रैग के अंदर मूव करती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम देखते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन में आपके पास रहता है जो विस्कस आपकी जो फोर्स है जिसको विस्कस ड्रैग हम कहते हैं, ये डिपेंड करती है आपकी विस्कोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेशन को करेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा एफ डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी, वेलोसिटी एंड रेडियस के ऊपर। तो विस्कोसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और आपके रेडियस आपने लेंथ लेना है दैट इज एल। फिर एम की जो पावर्स इसमें आएंगी वो ए बनेगी क्योंकि यहाँ पे तो एम है नहीं। एल की पावर माइनस ए इसकी वजह से प्लस बी और इसकी वजह से प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। टी माइनस ए और टी यहाँ पे माइनस बी। तो ये आपने लेफ्ट साइड फोर्स की डायमेंशन सबको पता है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी की वजह से आप अगर कंपेयर करते हो तो ए आपका वन आ जाता है। फिर हम ए माइनस बी को माइनस टू ले लेंगे, यहाँ से आप बी निकालोगे ए की वैल्यू वन पुट करके, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाती है वन। फिर एक बीच में माइनस ए प्लस बी प्लस सी आपके पास टर्म है, ये आपकी वन के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी आपका वन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में वन में अगर आप ए बी सी की वैल्यू वन 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 पुट करोगे तो आपके पास एफ आ जाएगा के ईटा वी आर, या के की वैल्यू जो डायमेंशन कहती है कि हम कांस्टेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो के हमें पता है इट इज 6 पाई, तो इसको हम यहाँ से 6 पाई पुट कर देंगे और ईटा आर वी, ये आपके पास रिलेशन बन जाता है। तो इस तरह से हम विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स के एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको आपने समझने की कोशिश करना है। जैसे आपने, मैं इसको एग्जांपल में सबसे इजी एग्जांपल अगर मैं इसका कहूँ तो ये आपके पास पैराशूट लेके जब कोई डाइव करता है तो पैराशूट आपने देखा होगा बड़े आराम आराम से नीचे की तरफ को मूव करता है। तो जो पैराशूट है, पैराशूट में जो आदमी बैठा हुआ है, कोई भी इंसान उसको यूज़ करता है, तो जिस वेलोसिटी से वो नीचे मूव कर रहा है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी नाम दे देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर पैराशूट ना होता तो क्या होता, आदमी एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ को मूव करता और ग्राउंड को जाके हिट करता। तो पैराशूट का हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, वो हमें क्या दे रहा है, हेल्प कर रहा है, विस्कस ड्रैग को यूज़ करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं कोई बॉडी अगर इंडिपेंडेंटली गिरती है तो उसमें भी विस्कस ड्रैग लगता है लेकिन वो कम लगता है। तो पैराशूट में विस्कस ड्रैग ज़्यादा होता है, इसलिए आपको क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी मिल जाती है और आप इजीली नीचे उतर सकते हो। तो टर्मिनल वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब एक्सेलरेशन कितनी होती है, जीरो। तो याद रखना है, इट इज़ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी
while falling freely in a viscous medium। ठीक है, तो जब आप पैराशूट लेके नीचे गिरते हो तो आपके लिए जो विस्कस मीडियम हो एयर है, उसमें एयर आपका विस्कस मीडियम का काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो हमने आर्टिकल किया है इसमें हमने एक स्फेरिकल बॉडी को एक लिक्विड के अंदर डाला है। ठीक है, तो जब स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड के अंदर आप थ्रो करते हो, ऊपर से आपने ड्रॉप किया, जैसे ही स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगी तो थोड़ी देर के लिए वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। आपने देखा होगा कभी कोई बॉडी अगर पानी के अंदर गिरती है, कोई छोटी सी बॉल आप गिराना चाहो तो शुरू में वो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने के बाद क्या होता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो धीरे 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 नीचे की तरफ को मूव करती है। तो जो धीरे धीरे वो मूव करती है वो क्यों करती है, तो इसका रीज़न रहता है कि उसके ऊपर 3 तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक तो उसका अपना बॉडी का वेट है जो उसको नीचे ले जाना चाहता है। फिर दूसरा, मैंने आपको बायंसी टर्म पढ़ाई थी, तो बायंसी में क्या हुआ था कि जितना कोई बॉडी अपने नीचे से पानी हटाती है, लिक्विड हटाती है, उतनी ही अपवर्ड फोर्स उसको मिलती है, जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। और तीसरी टर्म जो आज हमने पढ़ी वो है विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। विस्कस ड्रैग आपका साइड वाइज एक्ट करता है। जो बायंट फोर्स है वो तो नीचे से एक्ट करेगी, जो नीचे से आपने पानी हटाया है। विस्कस ड्रैग करता है साइड वाइज एक्ट। लिक्विड नीचे जाना चाहता है तो जो साइड वाली लेयर हैं वो इसको अपोज करती हैं, वो ऊपर की तरफ को इसको पुश करती हैं। तो साइड वाइज जो अपोज मिला वो है विस्कस ड्रैग, और जो नीचे से अपोज मिलेगा उसको बोलते हैं हम बायंट फोर्स। और वेट कहाँ लगता है, वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसमें 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। एक आपका वेट जो नीचे की तरफ है, एक बायंट फोर्स जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया वो उसको ऊपर की तरफ को धकेलेगा, और तीसरा आ गया विस्कस ड्रैग जो साइड वाइज जो लेयर है जो इसके मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब आपका वेट जो डाउनवर्ड फोर्स है, वेट डाउनवर्ड फोर्स का काम करेगी, और जो सम है विस्कस फोर्स और बायंट फोर्स का वो इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में जब दोनों तरफ की फोर्सेस इक्वल हो गई, नेट फोर्स इक्वल हो जाएगी, तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर लगना कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ को मूव करेगा उसको बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी, उसको नाम देते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा जब आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलेगी, तो सेम टाइम पे ही विस्कस ड्रैग भी आपका इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना ग्रेविटी की वजह से, वैसे वैसे ही आपका विस्कस ड्रैग भी इंक्रीज करेगा, और वो क्या करेगा, वेट को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग और बायंट फोर्स का जो सम है वो आपका वेट के बराबर हो जाएगा। तो जो इस टाइम पे जो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी उसको नाम देंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा पहला तो ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज वेट, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इनटू जी। लेकिन m क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर। वॉल्यूम आपका कितना आ गया, अगर रेडियस बॉल का r है तो वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी हमने ले ली, डेंसिटी हमने रो ली हुई है मटेरियल की, जो बॉल आपने लिया उसको रो लेना है। और जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। फिर ये कहता है जो अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी इनटू जी। जो बायंट फोर्स है वो किसकी वजह से है, जो आपने लिक्विड हटाया है। डेंसिटी लिक्विड की लेनी है और जी तो आपका वही रहेगा। लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा जो हमने एज्यूम की है, और वॉल्यूम कितना, जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम अगेन 4/3 पाई आर क्यूब लेना है। फिर विस्कस ड्रैग इससे पहले हमने आर्टिकल किया, इसकी वैल्यू 6 पाई आर भी है। मैंने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी कब आएगी, जब आपकी जो आपका बायंट फोर्स है और जो आपका विस्कस ड्रैग है दोनों का सम किसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर होगा। मतलब जो आपकी दो अपवर्ड फोर्सेस हैं दोनों का सम होना चाहिए वेट के बराबर। तो ऐसे केस में आपका जो है एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो आपने इन वैल्यू को पुट करना है, यहाँ से 6 पाई आर वी निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन टर्म को बाहर निकाल देंगे और रो माइनस सिग्मा आ जाएगा। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी में आपने इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि एक्सेलरेशन ऑन द स्फेरिकल बॉडी विल बी जीरो। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ को मूव करता है तो वो
एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ को मूव करता है और नेट एक्सेलरेशन उसके ऊपर क्या होती है, 0 होती है।